हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड की एक महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य का पाचन तंत्र या मानव में पोषण की विधियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और मनुष्य में ये जो पाचन तंत्र में कौन कौन से स्टेप शामिल होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे बात करते हैं। और स्पेशली अभी तक आपने देखा कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, चाहे वो आपका एक कोष की हो या बहुकोष की, क्लियर, या आपका लोअर वर्टिब्रेट हो या हायर वर्टिब्रेट, उच्च कशेरुक हो या निम्न कशेरुक प्राणी, उन सब में भोजन के ग्रहण करने की जो विधियां होती हैं, जो उनके पाचन तंत्र में जो आपका विभिन्न स्टेप होते हैं, वो आपके लगभग 5 स्टेप सब में ही शामिल होते हैं। और 5 स्टेप कौन कौन से हैं, ज़रा उनके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो मानव में आपके 5 स्टेप, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। दूसरा स्टेप होता है पाचन। तीसरा स्टेप होता है अवशोषण। चौथा स्टेप होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। और 5वां स्टेप होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण। क्लियर? या इसे हम एक नाम और देते हैं आपका मल परित्याग। मल परित्याग। तो जो हमारा ये अंतर्ग्रहण, इसे हम इंजेशन, इंजेशन, इसे आपका डाइजेशन, तीसरे वाले भाग को हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन। चौथा जो हमारा पार्ट होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और 5वां जो भाग होता है उसे हम इजेशन। क्लियर? अब जो हमारे मानव में पोषण की जो विधियां होती हैं, जो आपके मानव के पाचन तंत्र में स्टेप शामिल होते हैं, उनमें सबसे पहला स्टेप हम बात करेंगे आपका अंतर्ग्रहण के बारे में। अंतर्ग्रहण क्या होता है? एक कोश की जीवों में किस प्रकार से अंतर्ग्रहण प्रक्रिया चलती है और बहुकोश की जीवों में किस प्रकार से अंतर्ग्रहण प्रक्रिया चलती है। क्लियर? तो आइए इन सारी बातों पर हम यहां पर विचार करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अंतर्ग्रहण प्रक्रिया क्या होता है। अंतर्ग्रहण, जिसे हम इंजेशन नाम देते हैं। अब देखेंगे इंजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के बारे में अगर हम बात करें, पहली बात तो हम इंजेशन क्या होता है इनको हम डिफाइन कर देते हैं। इंजेशन किसे कहते हैं, अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं। तो अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, अर्थात भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया मानव के केस में अगर हम बात करें तो मानव क्या होता है, भोजन को अपने हाथों से पकड़कर अपने मुख में प्रवेश कराता है। तो जब आपका हाथों के द्वारा भोजन मुख में आपका जाता है, इसी प्रोसेस को नाम देते हैं आपका अंतर्ग्रहण। इन केस ऑफ मानव, मेल और फीमेल दोनों में बात हो रही है कि जब आपका ये मेल और फीमेल मानव की श्रेणी में आने वाले होते हैं, जब क्या होते हैं, अपने हाथों से भोजन को पकड़ करके अपने मुख गुहा में अर्थात अपने मुख में प्रवेश करवाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका अंतर्ग्रहण। इतनी बातें क्लियर हैं? अब जरा देखेंगे अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया एक कोश की जीवों में कैसे होती है। अंतर्ग्रहण जो प्रक्रिया होती है, आप देखेंगे एक कोश की जीव, चाहे वो अमीबा हो,
पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, इन सब में कोई फिक्स माउथ नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना। ये अपने बॉडी पे सरफेस पर या अपने जो आपके क्या होते हैं, जो हमारे ये एनिमल होते हैं एक कोष की, इनमें आपका अंतर ग्रहण करने की कोई विशेष प्रक्रिया या कहो कोई विशेष इसमें भोजन के रिसीव करने की कोई विशेष माउथ वगैरह नहीं होता है। इनके साथ अमीबा की बात करूं तो ये अमीबा जो हमारा एनिमल होता है, जो एक कोष की एनिमल होता है, ये अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा भोजन को पकड़ करके अपने शरीर के अंदर ले जाता है। तो जो आपका भोजन को स्यूडोपोडिया के द्वारा पकड़ करके शरीर के अंदर ले जाता है, उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका अंतर्ग्रहण। इनके साथ अमीबा, अमीबा जो हमारा होता है वो एक कोष की एनिमल होता है, अर्थात एक कोष की जीवों में ये अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया चलती है। इसके बारे में हम और बात करते हैं। तो जो हमारा ये आपका क्या होता है, अंतर्ग्रहण प्रक्रिया में आपका जो होता है, इनकी सतह पर आने वाले भोजन के कण ये चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद चाहे वो अमीबा, पैरामीशियम या यूग्लिना, चाहे जो भी एनिमल होता है, ये भोजन को आसानी से रिसीव कर लेता है अपने बॉडी के अंदर। उसी प्रोसेस को, उसी प्रकार की प्रक्रिया को हम नाम देते हैं कि आपका अंतर्ग्रहण कहते हैं। दूसरी बातें हम और बात करेंगे आपका बहुकोशिकीय एनिमल में, जिनमें आपका एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती, उसे हम नाम देते हैं आपका बहुकोशिकीय एनिमल। और बहुकोशिकीय एनिमल सबसे टॉप क्लास का एनिमल है ह्यूमन, मानव, ठीक है। इनके अलावा जो और हमारे पक्षियां हैं, गाय, भैंस, सर्प, ठीक है, जितने भी आपके ये चूहे, गिलहरी, जितने भी आपके एनिमल होते हैं, ये सभी लोग बहुकोशिकीय की श्रेणी में आते हैं। अब देखेंगे बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से अंतर्ग्रहण प्रोसेस चलता है। तो जो हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये इनमें आपका फिक्स माउथ होता है, और फिक्स माउथ के साथ साथ में फिक्स एनस भी होता है। तो ये अपने भोजन को, अपने जो आपका फूड मॉलिक्यूल होता है, उससे ये क्या करते हैं, अपने माउथ में लेते हैं। जैसे पक्षी हो गई, तो पक्षियाँ क्या होती है, अपनी चोंच के द्वारा, अपनी चोंच को द्वारा पकड़ करके उस भोजन को अंदर ले जाने का काम करते हैं, ठीक ना। हाइड्रा की बात करूं तो हाइड्रा क्या होता है, स्पर्शक द्वारा पकड़ करके अपने मुख में ले जाता है, क्योंकि हाइड्रा भी क्या होता है, हमारा बहुकोशिकीय एनिमल होता है, ठीक ना। और साथ साथ इसके अलावा जितने भी और एनिमल की बात की जाए, तो जो आपके मेढक होता है, मेढक क्या देखेंगे, छिपकली देखेंगे, गिरगिट, ये तीनों जो आपके एनिमल होते हैं, ये अपने जिह्वा के द्वारा पकड़ करके भोजन को माउथ में ले जाते हैं। क्योंकि इनकी जिह्वा कैसी होती, द्विशाखित होती, चिपचिपी होती है। और हमने बताया था कि इनका जीभ जो होता आगे की ओर ये जुड़ा होता, पीछे की ओर फ्री होता है। इसलिए जब क्या होता है, शिकार को पकड़ते तो इनका जीभ जो होता आगे की ओर आ जाता है, और उस शिकार को पकड़ कर धीरे से चिपका लेती हैं। चिपकाने के बाद ये अंदर चला जाता है। इस प्रकार से क्या होते हैं आपका, ये एनिमल जो होते हैं भोजन को आसानी से रिसीव कर लेते हैं, अर्थात अंतर्ग्रहण क्रिया में जो आए हुए भोजन होते हैं उनको आसानी से पकड़ लेते हैं। तो ये इतनी सारी बातें हमने अंतर्ग्रहण के बारे में आपसे चर्चा की। थोड़ी बहुत सारी बातें यहाँ पर हम मेंशन आपसे कर देते हैं कि अंतर्ग्रहण में होता क्या है। आप ये कह सकते हैं कि अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है, अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है, अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन शरीर के अंदर पहुंच जाता है या पहुंचता है। अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन शरीर के अंदर पहुंचता है, या इसको हम एक तरीके से और बता सकते हैं, भोजन का शरीर के अंदर पहुंचने की प्रक्रिया को
पहुंचने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्लियर? इतनी बातें। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन, मानव भोजन को अपने हाथों से पकड़कर अपने मुख में ले जाता है। अपने मुख में ले जाता है। तो जो आपका अपने मुख में ले जाने की प्रक्रिया होती है उसे हम नाम देते हैं आपका अंतर्ग्रहण। क्लियर? तो अंतर्ग्रहण प्रक्रिया में आप ये समझ पाए कि भोजन का शरीर के अंदर पहुंचने का जो प्रोसेस होता है या शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को नाम देते हैं आपका इंजेक्शन कहते हैं। अब स्पेशली यहां पर एक बात है, हम बताएंगे आपको कि एक कोशिकीय जो हमारे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया चलती है। इनमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष प्रकार का मुख नहीं होता है। मुख नहीं होता है। क्लियर? मुख नहीं होता है। जैसे अमीबा कूटपाद के द्वारा भोजन को पकड़ता है। क्लियर? युगलिना अपने कसाभिका द्वारा भोजन को मुख ग्रसनी तक लाता है। क्लियर? तो ये अपने इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन को क्या करते हैं आपका ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात अपनी सतह से चिपका करके भोजन को रिसीव कर लेते हैं। तो जो आपका इस प्रकार का ये प्रोसेस दिखता है, ये आपका एक कोशिकीय जीवों में अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया चलती है। इनमें भोजन ग्रहण करने की कोई विशेष प्रकार का मुख नहीं होता है। जैसे ही भोजन के मॉलिक्यूल इनके बॉडी के सतह पर आते हैं, जैसे अमीबा की बात करूं तो अमीबा अपने कूटपाद के द्वारा भोजन को पकड़ लेता है और पकड़ करके अपने अंदर बॉडी में ले जाता है। इस प्रकार का जो आपका अमीबा के द्वारा भोजन पकड़ने का जो प्रोसेस कहलाता है उसे हम नाम देते हैं आपका फैगोसाइटोसिस। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। दूसरी बात है, इसमें हम बात करते हैं आपका जो हमारे बहुकोशिकीय एनिमल होते हैं, बहुकोशिकीय एनिमल में या बहुकोशिकीय जीवों में अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। तो बहुकोशिकीय एनिमल की बात करूं तो ऐसे एनिमल जिनमें भी क्या होते हैं, जिनके बॉडी का फॉर्मेशन एक या एक से अधिक कोशिकाओं से होता है, उन्हें हम नाम देते हैं आपका क्या बहुकोशिकीय एनिमल। तो बहुकोशिकीय जीवों में यहां पर हम आज बातें देखते हैं इसमें कि बहुकोशिकीय जीवों में अंतर्ग्रहण यहां छोटी सी हेडिंग हम डाल देते हैं इसमें कि बहुकोशिकीय जंतुओं में अंतर्ग्रहण क्या होता है। हमने बताया कि जो हमारे बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उन बहुकोशिकीय जंतुओं में सर जी क्या होते हैं, भोजन को
बॉडी के अंदर ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार का मुख होता है, और विशेष प्रकार का मुख के साथ साथ जो आपका अपच भोजन होते हैं उनको निकालने के लिए विशेष प्रकार का छिद्र होता है, उसे हम नाम देते हैं एनस। ये दोनों सारी प्रक्रियाएं जितने बहुकोशिकीय एनिमल होते हैं, चाहे वो मेढक हो, छिपकली हो, गिरगिट हो, बत्तख हो, या चिड़िया हो, या मानव टॉप क्लास का वर्टिब्रेट है, इन सब में क्या होता है, भोजन को ग्रहण करने का क्या होता है, आपका मुख पाया जाता है। ये अपने मुख में भोजन को अपने अपने क्या होते हैं, अलग अलग अंगों के द्वारा रिसीव करते हैं। जैसे आपका मेढक, छिपकली और गिरगिट, ये क्या होते हैं, अपनी द्विशाखित जीभ के द्वारा भोजन को चिपकाकर पकड़ लेती हैं। हाइड्रा की बात की जाए तो हाइड्रा अपने स्पर्शक के द्वारा भोजन को पकड़ेगा और अपने माउथ में ले जाता है। जो आपका ये चिड़िया होती हैं, जितने प्रकार की चिड़िया होती है, अपनी चोंच में क्या होता है, भोजन को पकड़ती हैं, फिर उसे निगलने का काम करती हैं। बात समझ रहे हैं? ये सारे जो चीजें होती हैं, ये बहुकोशिकीय एनिमल में भोजन को अंतर्ग्रहण, भोजन को अपने बॉडी में ले जाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें स्पेशल तौर से क्या होता है आपका बहुकोशिकीय जंतु में। बहुकोशिकीय जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख पाया जाता है, मुख पाया जाता है। ये मुख के द्वारा भोजन को शरीर में ले जाते हैं। क्लियर? जैसे हाइड्रा अपने स्पर्शक द्वारा भोजन को पकड़कर मुख में ले जाता है, मुख में ले जाता है। कितनी बातें क्लियर हैं? इसके साथ साथ चिड़िया अपने चोंच के द्वारा भोजन को शरीर में ले जाती हैं, भोजन को शरीर में ले जाती हैं। इसके साथ साथ मेढक, छिपकली, गिरगिट मेढक, छिपकली, गिरगिट, कैमलियन जैसे जंतु एक मिनट, सॉरी, छिपकली, मेढक, गिरगिट में जीभ द्विशाखित होती है, जीभ द्विशाखित होती है, जो भोजन को पकड़कर अपने मुख में ले
जाते हैं। क्लियर? ये रहा आपका अंतर्ग्रहण प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में। और बहुकोशिकीय जीवों में से सबसे टॉप क्लास का एनिमल मानव है। ये मानव क्या होता है, अपने मुख में भोजन को अपने हाथों के द्वारा ले जाता है। इसको तो रोज पर डे आप करते हैं, देखते हैं हम कैसे भोजन को करते हैं। क्लियर? ये अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया हो गई। इस आपका जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र में हम दूसरी टॉपिक से बात करते हैं, दूसरे स्टेप में। तो दूसरा स्टेप हमारा होगा कौन सा? पाचन। पाचन क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र में दूसरा आपका जो मेथड है वो है आपका पाचन। ठीक है? पाचन को हम डाइजेशन नाम देते हैं। तो देखेंगे होता क्या है, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा ये आपका सरल और घुलनशील अणुओं में टूट जाते हैं। उस प्रक्रिया को नाम देते हैं पाचन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये विभिन्न रिएक्शन, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा ये अपने अपने मॉलिक्यूल्स में, अपने अपने सिंपल अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रोसेस को नाम देते हैं आपका पाचन। और ये पाचन की प्रक्रिया जितने भी एक कोश की, बहुकोश की एनिमल हैं, दोनों में होता है। क्लियर? तो आइए इसमें हम यहां पर बातें कुछ मेंशन कर देते हैं कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कामा अघुलनशील भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को घुलनशील सरल अणुओं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा घुलनशील सरल अणुओं में विभिन्न क्रिया के द्वारा या पाचक एंजाइम के द्वारा टूट जाते हैं, पाचन कहलाता है। क्लियर? पाचन कहलाता है। अब ये पाचन की प्रक्रिया जो होती है ये विभिन्न प्रकार के जीवों में अलग अलग होती हैं। जैसे एक कोश की जीव की बात करूं और बहुकोश की जीव की बात करूं, तो जो हमारे एक कोश की एनिमल के बारे में अगर हम यहां पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कि एक कोश की जीवों में पाचन कैसे होता है। यहां पर हम छोटा सा बात करते हैं एक कोश की जीवों, एक कोश की जीवों। क्लियर? एक कोश की जीवों में ये पाचन की प्रक्रिया कैसे चलती है।
तो देखेंगे साहब होता क्या है, जो हमारे एक कोष की एनिमल है, चाहे वो आपका खास तौर से अमीबा हो, चाहे आपका यूग्लिना हो, चाहे आपका पैरामीशियम हो, उनमें आपका अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के बाद जो दूसरा स्टेप शामिल होता है वो हमारा होता है पाचन। तो पाचन की प्रक्रिया जो होती है, इनके क्या होते हैं, आपका जो खाद्य रिक्तिका होती है उस खाद्य रिक्तिका में संपन्न होती है। खाद्य रिक्तिका से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ये एंजाइम क्या होते हैं, आपका उसमें उपस्थित भोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए जो होता है आपका वो जो हमारा खाद्य रिक्तिका होता है, जो इतने भी एक कोष की एनिमल होते हैं, उस एक कोष की एनिमल में ये अस्थायी रूप से हमारा क्या होता है, अस्थायी रूप से उसमें स्टामक का कार्य करता है, अर्थात अस्थायी रूप से स्टामक कहलाता है जितने भी हमारे एक कोष की एनिमल आते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम बातें मेंशन करते हैं एक कोष की जीवों में कि एक कोष की जीव या जीवों में पाचन की प्रक्रिया खाद्य रिक्तिका में संपन्न होती है, खाद्य रिक्तिका में संपन्न होती हैं। क्लियर? जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो भोजन को उनके सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ इसलिए हो गया खाद्य रिक्तिका को अस्थायी आमाशय कहलाता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम तथा यूग्लिना, इन जीवों में आपका भी क्या खाद्य रिक्तिका होती है। खाद्य रिक्तिका धानी या खाद्य धानी में भोजन जो होता है आपका विभिन्न एंजाइमों के द्वारा टूट जाता है। ठीक है? और इस तरह से क्या होता है आपका जो आपकी खाद्य रिक्तिका होती है वो अस्थायी आमाशय कहलाता है एक जीवों का। तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में इस तरह की पाचन प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। अब बहुकोशिकी की बात करूं तो स्पेशली क्या होता है, बहुकोशिकी जीवों में जो हमारे बहुकोशिकी एनिमल होते हैं, इनमें पाचन की प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। देखेंगे आपका बहुकोशिकी एनिमल, खास तौर से मैं बात करूं बहुकोशिकीय जीवों। अब इस बहुकोशिकीय जीवों में पाचन प्रक्रिया कैसे होती है। हमने बताया कि बहुकोशिकीय एनिमल वे होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ऊतक प्रकार का होता है, अर्थात उस ऊतक से अंग बनते हैं। ठीक ना? तो आपका जो हमारे एनिमल होते हैं बहुकोशिकीय में, चाहे आपका मानव सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गिरगिट, छिपकली, मेढक, सर्प, इन सारे एनिमल के बॉडी में क्या होता है, आहार नाल पाई जाती हैं। और ये आहार नाल में देखते हैं उनके आहार नाल में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियां। और पाचक ग्रंथियां क्या काम करती हैं, पाचक रसों का स्राव करती हैं। ये पाचक रस जो होता है ये क्या काम करता है आपका, ये भोजन जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन आते हैं उनको उनके छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं।
तो इस तरह से क्या होता है, आपका बहुकोशिकीय एनिमल में आपका भोजन का पाचन हो जाता है। तो यहां पर देखिए स्पेशली क्या होता है आपका बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में भोजन पाचन के लिए आहार नाल पाया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। आहार नाल के बाहर तथा अंदर विभिन्न पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। विभिन्न पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्लियर? जिनसे पाचक रस निकलते हैं, और भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। क्लियर? अर्थात जो आपके जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वो सिंपल अणुओं में टूट जाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो एग्जाम्पल होता है, सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल आपका मानव, गाय, भैंस, हिरण, चीता, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, छिपकली, पक्षी आदि में आहार नाल पाया जाता है। और इनके आहार नाल में हमारी पाचक ग्रंथियां होती हैं। ये पाचक ग्रंथियां क्या काम करती हैं? पाचक रस का स्राव करती हैं। और पाचक रस जो आपके भोजन के साथ आए हुए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ या न्यूट्रिएंट जो कर पोषक पदार्थ, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, इन सब को उनके सिंपल अणुओं में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है? तो ये हम दो चीज़ों को यहाँ पर आपसे चर्चा किए हैं। मानव के भैया क्या होते हैं आपका पाचन तंत्र में, एक आपका अंतर्ग्रहण आपका एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है और आपका बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से होता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो आपका पाचन है। पाचन जो होता है एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से होता है। इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा किया। ठीक है? तो क्लियर बेटू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात। दूसरा, आज आपके लिए इतना ही मैटर सफिशिएंट है। तो आज के लिए हम इतना बात करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आपसे मिलेंगे कि पाचन की दो मुख्यतः विधियां, पाचन की कौन सी विधियां होती हैं, उसमें दो तरह की विधियों को हम चर्चा करेंगे। एक आपका रासायनिक पाचन या रासायनिक पाचन, और दूसरा क्या होता है आपका भौतिक पाचन। इन दो रासायनिक और भौतिक पाचन हमारी बॉडी में अर्थात मानव की बॉडी में किस प्रकार से होती है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में आप चर्चा करते हैं। ओके, थैंक यू।